नमस्कार, मैं वचना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। सीएम शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2025 के लिए किया आमंत्रित। गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। दिल्ली यूपी में शीतलहर से छिपरे लोग। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद इजराइल ने कहा, भारत का आभार, भारतीयों की तारीफ करता। आरपीएफ ने 2021 से अब तक 586 बांग्लादेशियों, 318 रोहिंग्यों को पकड़ा। 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम पुलिस ने भेजा वापस। प्लम्बर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, 2 लाख रुपए वेतन। रूस की सेना में फंसे भारतीय युवक। कर्नाटक लुटेरों का अड्डा बन गया है, डर में जी रहे लोग। भाजपा बोली, सिद्धरामैया सरकार में कानून व्यवस्था बेहद खराब। तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, वैन पलटने से 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। असम कोयला खदान हादसा में अब तक 11 अरेस्ट। दीवा हादसाओं में सभी रैट होल माइन सील करने का प्रोसेस शुरू। 13 दिन बाद भी 5 मजदूर अभी तक लापता। जम्मू कश्मीर के सुपेरो में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के फायरिंग शुरू, 2 को घेरा। जम्मू कश्मीर रेलवे लाइन का ट्रायल रनवे पूरा। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें। चुनाव नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू। गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे, कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। अमित शाह बोले, दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। आंध्र प्रदेश में कहा, प्राकृतिक आपदा में एनडीआरएफ और मैन मेड आपदा ने एनडीए काम आती है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी का सियासी खेल। दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर साथ। केजरीवाल बोले, केंद्र जमीन दे, सफाई कर्मचारियों के घर हम बनाएंगे। पीएम को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा था, जन कल्याणकारी योजनाएं चालू रहेंगी। राहुल गांधी के खिलाफ असम में गैर जमानती एफआईआर। 3 दिन पहले कहा था, कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस और इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का देवरिया दौरा। डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रयागराज में मुख्यमंत्री का महाकुंभेला क्षेत्र दौरा। शंकराचार्यों और संत महात्माओं से की भेंट। प्रयागराज महाकुंभ अग्निकांड में खुलासा, गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से लगी थी आग। छोटा सिलेंडर चाय बनाते वक्त हुआ था लीक। मिल्कीपुर रन के लिए सपा तैयार। उपचुनाव में सपा स्टार प्रचारक घोषित। स्टार प्रचारक बने अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में ठंड का सितम जारी। यूपी में तेज हवाएं बढ़ रही ठिठुरन। इटावा में 5 डिग्री तक पारा लौटा।
इटावा की सफाई में स्वर्गीय राजपाल यादव का शांति हवन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिम्पल यादव मौजूद, शिवपाल सिंह यादव समेत अन्य लोग भी मौके पर रहे मौजूद। हमीरपुर में थमने का नाम नहीं ले रही जानलेवा स्टंटबाजी, जिले में जानलेवा स्टंटबाजी का एक और वीडियो वायरल, खतरनाक स्केटिंग कर युवक ने बनाई जानलेवा रील। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंग के साथ मौजूद महिला ने चौकी पर काटा हंगामा, पुलिस पर लगाया रिक्शा चालक को छेड़ने का आरोप। गाजीपुर के कैलाश कुंज मार्केट में लगी आग, करीब 1 दर्जन दुकानों का सामान जलकर हुआ राख, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। उन्नाव में एक डबल डेकर बस में लगी आग, अचानक इंजन से धुआं, चिंगारी निकलने लगी, घटना में सवारियों में मची अफरा तफरी। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, यूपीएसटीएफ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, अवैध मादक पदार्थों की करता था तस्करी। लखनऊ में डीएम ने रैन बसेरों का किया मुआयना, लक्ष्मण मेला मैदान जियामऊ स्थित रैन बसेरों का किया निरीक्षण, रैन बसेरों में आश्रित लोगों से किया संवाद। महाराजगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज और ऑटो में हुई जोरदार भिड़ंत, एक महिला की मौत, 6 लोग पूरी तरह से घायल। उन्नाव में वृक्षारोपण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार, दूसरी तरफ हरे भरे आम के पेड़ों पर चल रहा आरा, सफीपुर क्षेत्र के चंदिका खेड़ा में मैदान में चल रहा अवैध कटान। अम्बेडकर नगर में नीलगाय और छोटा जानवरों का आतंक, किसानों की खेती को कर रहे नष्ट जानवर, किसानों को हो रही काफी परेशानी। काकोरी रहमान खेड़ा के बाघ का दहशत लगातार जारी, खोदे गए गड्ढे से बचकर निकला बाघ, वन विभाग की हर प्लानिंग हो रही फेल। उन्नाव डबल डेकर बस में लगी आग, बस में लगी आग से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, बड़ा हादसा टला, 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्नाव शराब की लूट की कहानी में नया ट्विस्ट, मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि नहीं, उन्नाव एसपी बोले शायद लेन-देन का ही कोई मामला। उन्नाव में बंद कमरे में मिली फौजी की पत्नी और 2 बच्चों के शव, अंगीठी के धुएं से दम घुटने से मौत की आशंका। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, नृपेंद्र मिश्र बोले महाकुंभ के चलते राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के पास लगी आग, मची अफरा तफरी, पाया गया आग पर काबू। मथुरा में दोस्त की पत्नी का कत्ल, चप्पल मारने के बदले में ले ली जान, बेरहमी से पीटा फिर घोटा गला। उम्र से लड़ रहे वीर पर उम्र कर रही अधीर, चिड़ियाघर में औसत आयु पूरी कर चुके वन्यजीवों की निगरानी बढ़ी। अब कजाकिस्तान में भी खुलेगा लखनऊ विश्वविद्यालय का कैंपस, शिक्षा के साथ बेहतर इंटर्नशिप का मिलेगा अवसर। सात वर्षों से राजकीय महिला महाविद्यालय बनकर तैयार, छात्राओं को पढ़ाई शुरू होने का इंतजार। सहकारी गोदाम निर्माण फर्जीवाड़ा में एक कार्रवाई तो दूर, फर्जी एफडीआर बदलने की दे दी मोहलत, नहीं कराई एफआईआर।
अपर मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन सॉन्ग का किया विमोचन, युवा प्रतिभाओं को मिला मंच। तीन सौ 50 सन्यासियों के निरंजनी अखाड़े में ली नागा दीक्षा, स्वामी कैलाशनंद गिरी ने किया दीक्षित। लखनऊ डीएम बोले अतिक्रमण पर होगी सख्ती, विशाखा जी ने गिनाई प्राथमिकताएं, कहा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा कोई भी भ्रष्टाचार। लखनऊ में सर्दी से सरकारी अस्पतालों में बढ़े मरीज, पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चों की संख्या में इजाफा, सर्दी जुकाम से परेशान हो रहे नौनिहाल। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को लेकर तापमान बढ़ने से हिमालय में घट रहे ग्लेशियर, गंगा यमुना पर गंभीर संकट। देहरादून में पहाड़ों में हल्की बारिश के आसार, मैदान में कई झीलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हल्द्वानी में जमानत पर चल रहे आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग प्रेमिका को पीटा, लड़की से रंजिश रखता था युवक। कांग्रेस जारी करेगी वचन पत्र, पार्टी सामने रखेगी समाधान और विकास का विजन। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, मुख्य सचिव ने अफसरों को सौंपी तैयारी की जिम्मेदारी, नोडल अधिकारी नामित। रानीखेत में झुग्गियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, हुआ भारी नुकसान। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के साथ उत्तराखंड को कई सौगातें भी देंगे पीएम मोदी, तैयारियां की गई तेज। मॉडल मदरसे में बच्चे नहीं करेंगे तहतानिया और फौकानिया की पढ़ाई, ये पाठ्यक्रम होगा लागू। तेलंगाना में पंच केदार और बद्रीनाथ मंदिर निर्माण पर बीकेटीसी ने भेजा नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। औली में बर्फ कम, 29 जनवरी से प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता टली। बेतालघाट में खेतों में बकरी चराते समय तेंदुए ने ग्रामीण पर किया हमला, हिम्मत दिखाकर बचाई जान। ऋषिकेश में सुधरेंगे हालात, जर्जर सड़क पर हुई देर, गर्भवती ने 108 में नवजाते को दिया जन्म। मलारी हाईवे पर निर्माणाधीन दीवार पर लगा जा रहा सरिये का जाल टूटा, एक मजदूर की मौत, एक हुआ घायल। लैंसडाउन में बर्फ से ढकी चोटियां, बेनी कौतूहल, हिमालय देखने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। मतपत्र छापने में सरकारी प्रेस ने खड़े किए हाथ, 300 पदों के सापेक्ष महज 11 कर्मचारी हैं तैनात। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अमेरिकी राजदूत ने साझा की भारत के कार्यकाल की खूबसूरत यादें। कोलंबिया में शांति वार्ता पर बातचीत नाकाम होने से भड़की हिंसा, 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
मौलिक रूप से बदल गया है, युद्ध विराम पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हमास ने छोड़े 3 बंधक तो इजराइल ने जेल से रिहा किए 90 फिलिस्तीन कैदी, लोगों ने मनाया जश्न। आव्रजन के खिलाफ अभियान पर पुनर्विचार कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, टल सकती है कार्रवाई। वॉशिंगटन में 2 साल बाद जॉर्जिया के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, राज्य में अलर्ट जारी। $471 दिन बाद हमास के कब्जे से आजाद इजराइली परिजन से भावुक मुलाकात, आईडीएफ ने जारी की तस्वीरें। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में टैंक का धमाका, मृतकों की संख्या बढ़कर 86 तक पहुंची। अमेरिका में टिकटॉक फिलहाल बैन नहीं, कंपनी ने सर्विस रिस्टोर की, ट्रंप आज बैन को पोस्टपोन करने का आदेश करेंगे जारी। हमास ने 3 महिला बंधकों को किया रिहा, रेड क्रॉस की मदद से इजराइल पहुंची, दोनों पक्षों में 15 महीने बाद सीज फायर। तो 2024 में अरबपतियों की संपत्ति 3 गुना तेजी से बढ़कर $2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हुई, रिपोर्ट में किए गए बड़े दावे। भारत को गुलाम बनाने से हुई आधी कमाई ब्रिटेन के 10% अमीरों की जेब में गई, सामने आए बड़े आंकड़े। बजट से उम्मीद आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए आयकर में कटौती और निवेश पर जोर, जरूरी खपत के लिए पैसा देना होगा। म्यूचुअल फंड के जरिए उठाए शेयर बाजार में तेजी का लाभ, ईएलएसएस से मिलता है अच्छा फायदा। वरिष्ठ नागरिक शूटर के जरिए बढ़ा सकते हैं अपनी टैक्स की बचत, सिर्फ एक स्रोत से जीवन यापन बड़ी चुनौती। कारोबारी नलिन नेगी बोले सप्ताह में 90 घंटे काम करना मुश्किल, गुणवत्ता रखती है मायने। ओमान से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी, भारत में उत्पादों पर नहीं मांगी रियायत। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में दिखेगी भारत की विविधता की एकता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे इसकी अगुवाई। पेटीएम को तीसरी तिमाही में 208 करोड़ का घाटा, पिछली तिमाही में 930 करोड़ का मुनाफा हुआ था, शेयर 6 महीने में दोगुना हुआ। टॉप 10 कंपनियों में 6 के वैल्यू 1.71 लाख करोड़ गिरी, इन्फोसिस टॉप लूजर, रिलायंस की वैल्यू 69,773 करोड़ बढ़ी, बीते हफ्ते 759 अंक गिरा सेंसेक्स। एक समाज के तौर पर बड़ी हाल, सर्बिया में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के समर्थन में आए जोकोविच। महिलाओं के बाद पुरुषों ने भी मारी बाजी, नेपाल को 54-36 से हराकर खिताब कर अपना जमाया कब्जा। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराया, जीता पहला खो-खो विश्व कप खिताब।
नीदरलैंड के अनीश को हराकर गुकेश ने मास्टर्स टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। महिलाओं में वैशाली भी जीती। बोपन्ना शुआई की जोड़ी विश्व युगल के क्वार्टर फाइनल में। सबालेंका भी अंतिम 8 में पहुंची। नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्लेयर हिमानी संग शादी की। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, जीवन के नए अध्याय की कर रहा शुरुआत। खो-खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन बनी भारत की मेंस विमेंस टीम। दोनों ने नेपाल को फाइनल में हराया। टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया। भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर शमी ने पट्टी बांधकर प्रैक्टिस की। 14 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। चेक बाउंस से जुड़ा है मामला। हत्या का भी लग चुका है आरोप। मैक्सवेल की 50 से बीबीएल नॉकआउट में पहुंचे स्टार्स। होबार्ट को 40 रन से हराया। स्टिकेटी को 4 विकेट से। 22 रन। जनवरी को थंडर से सामना। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का इंग्लैंड में विरोध। थिएटर में खुले खुलिस्तानी समर्थक स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश। लोगों के विरोध पर भागे। बिग बॉस 18 में हार से नाराज रजत दलाल बोले, अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता बाहर किस तरह से चीजें हुई। कंगना रनौत को ऑफर हुई थी फिल्म पद्मावत। कोली बॉलीवुड मूवीज में एक्ट्रेसेस को गलत प्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से छोड़ी थी पिक्चर। रवीना की बेटी राशा की डेब्यू फिल्म की शुरुआत अच्छी। आजाद ने पहले दिन 1.5 करोड़ कमाए। करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विनर। खतरों के खिलाड़ी का खिताब भी जीत चुके हैं। 12 करोड़ नेटवर्क, 2 शादी, फिर भी हैं सिंगल। सत्तर साल के पिता के साथ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में शामिल हुई श्रेया घोषाल। गाना सुनकर हुई भावुक। रियलिटी शो रोडीज में इमोशनल हुए प्रिंस नरूला। बोले, तरस आता है उन पर जो बेटियां पैदा नहीं होने देते। मैंने अपना 100% दिया। बिग बॉस 18 से बाहर आने के बाद अविनाश मिश्रा बोले, मुझ पर कई आरोप लगे लेकिन खुद पर विश्वास रखा। कंगना रनौत को ऑफर हुई थी फिल्म पद्मावत। बोले, बॉलीवुड मूवीज में एक्ट्रेस को गलत प्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से छोड़ी थी पिक्चर। रवीना की बेटी राशा की डेब्यू फिल्म की शुरुआत अच्छी। आजाद ने पहले दिन 1.5 करोड़ कमाए। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।